हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलें जी, मेरा नाम नवाब इब्राहिम और अपने प्यारे से चैनल का नाम भी स्टडी विद नवाब इब्राहिम। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन का यानी ऑसिलेशन का तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने को जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम एक टॉपिक करने वाले हैं जो है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसेशन। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसेशन यानी ऐसे पार्टिकल की एनर्जी जो एसेशन परफॉर्म करे। एग्जीक्यूटिंग मींस परफॉर्म, ठीक है जी। अच्छा, अगर देखें कि हमारे पास जो स्प्रिंग होते हैं तो स्प्रिंग का मोशन भी हमने क्या कहा था कि भाई ये एसेशन होता है। अगर इस पे मैं फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में तो इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी और ये ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा जब मैं इसको छोड़ूंगा। तो देखें जी, इसको जब मैंने छोड़ दिया तो ये कुछ देर के लिए ऑसिलेट करेगा और फिर ये रुक जाएगा, क्योंकि जो इसकी एनर्जी है यहाँ पर डैम्प हो रही है, खत्म हो रही है, लॉस हो रही है। अगर ये एनर्जी लॉस ना हो तो ये इनफिनाइट टाइम तक ये अपने आप को यही ऑसिलेशन देता रहेगा, ठीक है जी। अगर एनर्जी कंजर्व रहे, अगर एनर्जी में कोई लॉस ना आए तो एनर्जी कंजर्व रहती है यानी कांस्टेंट रहती है। तो यही आज हमें आज चर्चा करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि जो पार्टिकल की यहाँ पर एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी होगी अपनी मैकेनिकल एनर्जी। मींस ऐसी एनर्जी जो कुछ मैकेनिकल यानी कुछ काम की वजह से आ जाए, ठीक है। जो मैकेनिक्स में पढ़े थे, मैकेनिक्स में कुछ काम यानी कुछ फोर्स वगैरह अप्लाई हो, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसा काम हो जाए और उस काम से जो एनर्जी आ जाए उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी सिंपली होती है सम ऑफ P एंड K यानी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम जो होता है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बराबर हो गई अपनी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यही दो एनर्जीज है जो हमें आज डिस्कस करनी है, उन्हीं के फार्मूले हम ड्राइव करने हैं। तो चलें इन दोनों में से एक पहले तो चलो अभी पोटेंशियल का, यानी टोटल एनर्जी अगर कंजर्व्ड है तो वो मैकेनिकल होगी और मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ P एंड K। यहां तक बात क्लियर है? डन है। चलो जी, अभी फार्मूला हम ड्राइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल को थोड़ा डिफाइन भी कर लें तो ये भी डाल दें। ओके जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो एक फील्ड में बॉडी में स्टोर होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल जो हमने यहाँ पहले ग्रेविटेशनल में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाई इट इज द एनर्जी पजल्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है। और इसके अलावा जो इसकी मुझे तो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन लगती है कि व्हेन वर्क डन ऑन अ बॉडी अगेंस्ट conservative field, then work done is stored in a body as a potential energy। ये डेफिनेशन इसकी, यानी अगर हम किस बॉडी पर काम कर रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड हो, फील्ड कौन सी हो? कंजर्वेटिव फील्ड हो, तभी जो हमारा काम है वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन होगी पोटेंशियल एनर्जी। इसमें एक मेन चीज ये है कि कंजर्वेटिव फील्ड, यानी कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? तो कंजर्वेटिव फील्ड के थोड़ा मैं आपको बता दूं क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। तो कंजर्वेटिव फील्ड भाई हम उसे कहते हैं जिसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यानी कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होगा? कंजर्वेटिव फील्ड में एक तो क्या होगा? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय बॉडी। यानी अगर आप किसी भी पाथ से ले जाएं तो इस पर वर्क डन यानी जो वर्क है वो डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, वर्क डिपेंड यहाँ पर किस चीज पर करेगा?
कि वर्क डिपेंड्स अपॉन, वर्क डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी, यानी बॉडी कहां से स्टार्ट हुई और कहां पर उसने एंड किया, यानी कहां से शुरू हुई और कहां पर रुकी है। तो इन पॉइंट्स को, दो पॉइंट्स है इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इन्हीं पर सिर्फ डिपेंड करेगी, ना कि पाथ फॉलोड पर। अच्छा, और एक बात इसमें फेमस है बड़ी कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ, वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ in conservative field, in conservative field is zero, is zero। कि अगर हम बॉडी को क्लोज लूप में, क्लोज पाथ में मूव करें और जो जिस फील्ड में बॉडी है वो कंजर्वेटिव है तो वर्क डन जीरो होगा। ये कुछ बातें थी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। कंजर्वेटिव फील्ड होगी तभी एनर्जी स्टोर होगी। जब हम कोई काम करेंगे तो हमारा काम बॉडी में स्टोर तब होगा जब एक कंजर्वेटिव फील्ड में बॉडी होगी। तो यहाँ तक ठीक है जी। तो कंजर्वेटिव फील्ड से यार हमारे कुछ 3 फील्ड्स हैं जिसमें ऐसा वही बाद में इसको डिस्कस करते हैं। तो चले ये बिठा देंगे। अभी कंजर्वेटिव फील्ड होगी यहाँ तक। अभी देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर है पोटेंशियल की। चलो जी ये बिठाते हैं। ठीक है जी, हो गया, डाल लिया। अच्छा देखें कि कंजर्वेटिव फील्ड हमारे पास 3 है। एक तो हमने ग्रेविटी पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, और नंबर 2 पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक चार्ज की वजह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। और तीसरी होगी हमारे पास इलास्टिक फील्ड, यानी जो स्प्रिंग की हो, इलास्टिक फील्ड। और आज हमें यही डिस्कस करनी है। तो चलें जी थोड़ा इसका इंट्रो भी देते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी फील्ड होती है जिसमें एक मास के अराउंड, एक लेट्स सपोज प्लैनेट के अराउंड, प्लैनेट को क्या होगा, मास होगा, और मास के अराउंड जो फील्ड बनती है उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अच्छा, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे होता है देखें कि लेट्स सपोज ये हो गया ग्राउंड, और ग्राउंड से मैंने एक यहाँ से बाल उठाया और बाल को ऊपर ले आया यहाँ तक, तो इसने कुछ ना कुछ हाइट तय की। लेट्स सपोज वो हाइट h है। ठीक है जी। तो क्या हुआ कि ये बाल खुद ब खुद तो नीचे ऊपर नहीं आएगा a से b तक। इस पर मैं क्या करूंगा, काम करूंगा। a से मैंने इसको उठाया, a से पिक करके b पर ले आया, यानी जो मेरा काम है इस बॉडी में स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। मेरा काम स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी जो बराबर है mgh के। h हाइट, g ग्रेविटी, m मास ऑफ द बॉल या जो बॉडी जो मैं उठा रहा हूं। तो देखें जी कि यहाँ पर मैंने बाल पर काम किया और मेरा काम ही स्टोर हो गया इस बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, अच्छा ग्रेविटेशनल फील्ड में हम इसे कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, और यहाँ पर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी फील्ड होती है जो एक चार्ज के अराउंड बनती है, चाहे चार्ज जो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ये अलग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि लेट्स सपोज मेरे पास ये प्लस चार्ज है। अच्छा, प्लस चार्ज की फील्ड जो होती है वो आउटवर्ड बनती है, ये आप इंटर में पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये बन गई इसकी आउटवर्ड फील्ड। जहां तक इस चार्ज का असर है, जहां तक इसका इफेक्ट है, उसे हम इसकी फील्ड कहते हैं। और मेरे पास एक छोटी सी और चार्ज है Q0। अच्छा, आपको पता है कि जो Q0 होती है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये पॉजिटिव चार्जेस को इधर रिपेल कर रही है, लेकिन क्या कर रहा हूँ कि ये जब चार्ज A पर थी तो मैंने इस पर काम किया, काम इस पर किया तो इसको मैंने इधर डिस्प्लेस किया। अच्छा, इस इधर डिस्प्लेस खुद नहीं होगी क्योंकि ये इसको रिपेल कर रही है, और अगेंस्ट द फील्ड मैंने काम किया। जो फील्ड का है इस साइड मैंने काम किया अगेंस्ट द फील्ड, तो मेरा जो काम होगा जब ये चार्ज B पर पहुंच गई, यानी Q0 B पर पहुंच गई,
तो मेरा जो काम होगा इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इट इज वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज, इसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं Q0। ठीक है जी। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इसे हम V से शो करते हैं और वर्क डन W के बराबर और टेस्ट चार्ज Q0 के बराबर। तो ये हो गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलास्टिक फील्ड क्या होती है? जो स्प्रिंग में हो, यानी अगर एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूं तो उसमें भी एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जो मैंने काम किया वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यही अभी हमें डिस्कस करनी है, क्योंकि स्प्रिंग का मोशन ही तो सिस्टम कहलाता है और मेन हमारी ए भी यही। तो इसको अभी उठाते हैं। तो ये वाली मिटा दो, ये दो हो गई। अच्छा, तीसरी को देखेंगे उसको, तो ये मिटा दो अभी। ठीक है, अभी देखें कि इलास्टिक फील्ड में एनर्जी कैसे स्टोर होती है और उसका फार्मूला कुछ कैसे बनता है। ये मिटा दो अभी। अच्छा, देखें अभी मेरे पास एक स्प्रिंग है। लेट्स सपोज मेरे पास ये वाला स्प्रिंग हो गया और इसके साथ मास m का ब्लॉक अटैच्ड है। ठीक है जी। अभी ये रेस्ट में पड़ा है तो इस पर नेट फोर्स लगने वाले है 0, क्योंकि ये भी रेस्ट पर है। तो इस रेस्ट वाली पोजीशन को मैं कहता हूं मेन पोजीशन। इस ए पोजीशन को मैं कहता हूं मेन पोजीशन। अच्छा, मेन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है जहां पर बॉडी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है कि मैं यहां पर रुकना चाहूं। अच्छा, देखें जब मैंने इस पर यहां से फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, अच्छा यहां पर थोड़ा देख लें कि यहां पर बॉडी पर फोर्स जो है, अच्छा देखें यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी कुछ नहीं, जो बॉडी है जो ब्लॉक है मेन पोजीशन पर है, तो यहां पर x क्या होगी 0। अच्छा, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है अपनी, जो हमने पहले पढ़ी थी, वो बराबर होती है -kx इन सेक्शन रिस्टोरिंग फोर्स। अगर मैं इसका जस्ट मैग्नीट्यूड लूं तो Fs का मैग्नीट्यूड होगा जस्ट kx, माइनस खत्म हो जाएगी क्योंकि हमें जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहां पर देखें x 0 तो फोर्स 0। तो देखें यहां पर जो फोर्स है यानी Fs, इसको लेट्स सपोज Fs1 है, यानी F1 इसका नाम दे दें, तो यहां पर F1 0 है। अच्छा, जब मैंने इस पर यहां से फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई की तो ये थोड़ा स्ट्रेच हो गया। तो स्ट्रेच होने के बाद ये यहां पर पहुंच गया। लेट्स सपोज ये यहां पर आ गया। ठीक है, थोड़ा स्प्रिंग बड़ा बन गया है। तो देखें अभी मास यहां पर पहुंच गया। तो जब ये यहां पर मैंने इसको पहले यहां पर था, इसको खींच के यहां तक पहुंचाया, थोड़ी एक्सटेंशन आ गई। तो देखें कि मेन पोजीशन यहां तक ये और ये यहां पर पहुंच गया पोजीशन बी पर। तो देखें जी कि पोजीशन बी पर जब ये पहुंचा तो यहां से यहां तक इसने x डिस्प्लेसमेंट दे दी। अच्छा, ये स्प्रिंग खुद नहीं है, मैंने इस पर काम किया, तो मेरा काम इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। वही पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमें निकालना है। तो देखें जब ब्लॉक यहां पर है तो इस पर एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो x है वो 0 नहीं है, तो रिस्टोरिंग फोर्स 0 नहीं होगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स को मैं ले रहा हूं, लेट्स सपोज F2 जस्ट मैं इसका मैग्नीट्यूड लूं तो kx, जस्ट मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। अच्छा, देखें कि यहां पर दो फोर्सेस होगी, एक तो ये वाली जब बॉडी मेन पोजीशन पर थी x 0 थी तो फोर्स भी 0, और दूसरी ये वाली। अच्छा, अगर मैं इसकी एवरेज फोर्स निकालूं, अगर मैं इसकी एवरेज फोर्स निकालना चाहूं तो यहां पर लिख लेता हूं। तो एवरेज फोर्स होगी मेरी इज इक्वल टू F1 प्लस F2 ओवर 2। एवरेज ऐसे निकालते हैं जैसे हमारे कुछ एग्जाम्स के मार्क्स होते हैं, तो अगर 3 एग्जाम्स हैं तो तीनों के मार्क्स ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं तो चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करके 4 से डिवाइड करते हैं। तो ऐसे ही एवरेज होती है। तो यहाँ पर दो फोर्सेस हैं तो मैंने 2 से डिवाइड किया। तो अभी इसकी वैल्यू पुट करें कि एवरेज फोर्स इज इक्वल टू F1 कौन सी है हमारी, यहाँ पर 0 है, प्लस F2 कौन सी होगी हमारी, ये वाली kx ओवर 2। तो यहाँ पर एवरेज फोर्स जो है वो बराबर हो गया भाई, इसको सीधा करके लिखेंगे तो 1/2 into kx। ठीक है जी, एवरेज फोर्स मुझे यहाँ पर मिल गई। देखें कि जो मैंने इस पर काम किया वही तो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो एनर्जी है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है वर्क डन ऑन दिस ब्लॉक। तो जो मैंने काम किया वही तो स्टोर हुआ है, कोई बाहर से एनर्जी नहीं आई।
मैंने जो काम किया वही स्टोर हुआ एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अच्छा, वर्क डन किसके बराबर होता है? तो इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अच्छा, इसको सिंपली लिख लें, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो थीटा है अगर वो 0 डिग्री है तो सिंपली फोर्स का वर्क का फार्मूला ये बन जाएगा एफ डी। ठीक है जी, एफ डी या एफ एक्स, इसको यहाँ पर एफ एक्स कर ले। तो देखें जी कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है ये वाली, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? एक्स, क्योंकि पहली बॉडी यहाँ पर थी, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई की इधर। ठीक है जी, तो एक्स बॉडी डिस्प्लेस हो गई। तो देखें जी P इज इक्वल टू, यहाँ पर फोर्स कौन सी है? एवरेज फोर्स ये वाली, इसका वैल्यू क्या है? 1/2 के एक्स इनटू, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ डॉट मींस इनटू डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? एक्स, तो यहाँ पर होगी एक्स। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो बन रहा है 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये वाला हो गया अपना पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये वाला, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है? तो ये वाला फार्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहां पर देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है एक्स पर, क्योंकि यहां पर 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है, यहां पर k भी एक कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है एक्स पर। जितनी x ज्यादा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, यानी जितनी एक्सटेंशन स्प्रिंग में ज्यादा होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होती है? पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा ये वाला बता दो। ठीक है जी, ये वाला नोट कर लें, फार्मूला लिखिए। ठीक है जी। अच्छा, ये इसमें देखें कि पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां पर हो रही है, तो फार्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो देखें जी जब ये x 0 होगी तभी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अच्छा, x कहां पर 0 होती है? मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0, यानी 8x इज इक्वल टू 0। ये कहां पर होती है? मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन पर अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0, यानी 8 मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी 0। अच्छा, यहां पर ये मैक्सिमम कब होगी? जब ये x मैक्सिमम हो। ठीक है जी, जब ये x मैक्सिमम है तभी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अच्छा, x मैक्सिमम कहां होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पर, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी जब x, एक तो ये हो गया, तो 8x इज इक्वल टू प्लस माइनस x नॉट, यानी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर, यानी 8 एक्सट्रीम पोजीशन, 8 एक्सट्रीम पोजीशंस पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है जी, एक्सट्रीम पोजीशन पर, दोनों जो एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां पर x सबसे ज्यादा होती है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है सबसे ज्यादा, तो उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, उसे हम x नॉट से शो करते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम का फार्मूला क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, x की जगह यहां पर क्या रखो? x इज इक्वल टू प्लस माइनस x नॉट, तो इनका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x नॉट स्क्वायर। तो ये हो गई अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक बात क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी क्लियर? ठीक है, चलिए अभी काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा फार्मूला ट्राई कर लेते हैं। तो ये भी मिटा दो। ओके, ये मिट गया, पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई। अभी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी को बता दो कि भाई काइनेटिक एनर्जी हम किसे कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसमें कोई मोशन की वजह से आ जाए, ऐसी एनर्जी जो किसी मोशन की वजह से आ जाए, यानी बॉडी में कुछ वेलोसिटी हो, यानी कुछ मोशन हो, तभी वो एनर्जी उसमें आती है। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा था मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी का, यानी ये भी डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, अभी हमें डिफाइन करनी है काइनेटिक एनर्जी, यानी के ई। अच्छा, मैकेनिक्स में मैंने पढ़ा था कि भाई काइनेटिक एनर्जी किस चीज के बराबर होती है?
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर। ठीक है जी, मैकेनिज्म पढ़ दी। अच्छा देखें कि यहाँ स्प्रिंग जो है उसमें तो मोशन है, उसमें कुछ वेलोसिटी तो है। अच्छा इससे पहले हमने पढ़ी थी जो वेलोसिटी होती है किसी भी ऑसिलेटर की, ऑसिलेटर हम कहते हैं जो बॉडी एसएचएम परफॉर्म करे, ऑसिलेटर हम किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखो कि जो बॉडी एसएचएम परफॉर्म करती है उसे हम ऑसिलेटर कहते हैं। एसएचएम परफॉर्म करने वाली बॉडी को हम ऑसिलेटर कहते हैं। तो ऑसिलेटर क्या होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उस बॉडी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तभी तो उसमें मोशन है। तो हमने एक वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव किया था पहले फेजर डायग्राम में। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रेडिकल x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वाला फार्मूला थोड़ा याद आ रहा है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर वेलोसिटी की पुट कर लें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, अच्छा v की जगह यहाँ पर ओमेगा रेडिकल x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा ये होल स्क्वायर छुड़ा दे इसका, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर, इनका रेडिकल खत्म क्योंकि स्क्वायर के साथ रेडिकल खत्म, तो यहाँ पर हो जाएगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा देखें कि जो हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रेडिकल k/m, याद आया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। अच्छा स्क्वायर खत्म कर लेंगे तो ये रेडिकल में था पहले, स्क्वायर खत्म करेंगे तो रेडिकल आ जाएगा इसका, तो वो वाली वैल्यू यहां पर पुट कर लें कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, अच्छा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k/m। अच्छा ये वाला ब्रैकेट में x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो m यहां से बन गया। अब ये फाइनल क्या बचा फार्मूला हमारे पास कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ये यहां पर लिख लूंगे थोड़ा ऊपर करके, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अभी हमारे पास, ये नोट कर लिया, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है जी, मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इज इक्वल टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का। तो देखिए इस फार्मूले के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी x पर डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली x पर डिपेंड कर रही है। अच्छा देखिए कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, इस फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, जब ये x यहाँ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि माइनस तो यही हो रही है, जब ये चीज 0 हो जाएगी तो मैक्सिमम बन जाएगी, यानी 8, ये वाले मिटा दूं, अभी ये काम की नहीं है। अच्छा इनको मिटा कर मैं इसे लिखता हूँ, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रेडिकल x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अगर काम किए तो लिख लो, और हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर थी वो बराबर हो गया k/m। तो यहाँ पर आए कि x इज इक्वल टू 0। अच्छा x कहाँ 0 होती है, अपनी मेन पोजीशन पर, यानी मेन पोजीशन पर x 0 होती है, तो मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी एट मेन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, बात खत्म। यानी एट मेन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू का फार्मूला क्या होगा कि यहाँ पर ये 0 पुट कर लें, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिख लूं मैं, मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर, क्योंकि इस पर अगर 0 पुट करेंगे तो x खत्म हो जाएगा, x नॉट स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सोचें, क्या यही फार्मूला मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का नहीं आता, यही फार्मूला मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का भी यही फार्मूला था। तो देखिए जी बात असल में ये है कि टोटल एनर्जी तो वही होगी, यानी टोटल एनर्जी सेम रहती है, कभी वो मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पर सारी पोटेंशियल, और जब बॉडी मीन पर आती है तो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, और बीच में लेट्स सपोज मेरे पास ये पेंडुलम हो गई और ये एसएचएम परफॉर्म कर रही है, तो देखें इसकी 3 पोजीशंस,
ये वाली, ये मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम और ये भी एक्सट्रीम। तो जब x मेन पोजीशन पर 0 होती है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि इस बॉल को जब हम छोड़ेंगे, इस बॉब को जब यहाँ से छोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसकी यहाँ पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम की बात की जाए तो यहाँ पर बॉडी अगर रुक जाती है तो रुकने के बाद वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और यहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम। और वही बात इस एक्सट्रीम के लिए, तो यहाँ पर भी के जीरो एंड पी मैक्सिमम। तो देखें जी कि जो मैंने इस बाब पर काम किया, पहले बाब यहाँ पर था, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और यहाँ पर लेकर आया और यहाँ से जब छोड़ूंगा तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो इसमें जो सारी एनर्जी वही होगी जब मैंने इस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना काम किया, यानी सारी एनर्जी वही, कभी ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, कभी पोटेंशियल के फॉर्म में, तो कभी दोनों के फॉर्म में, यानी बीच में दोनों के फॉर्म होगी। अच्छा, यहाँ पर बात की जाए, जब बॉल यहाँ पर पहुंचेगा, बॉब यहाँ पर पहुंचेगा, तब इसके पास काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है जी। तो टोटल एनर्जी इज सम ऑफ P एंड K। तो ये बात प्रूव कर लें, चलो ये वाली मिटाता हूं यहाँ पर। तो देखें कि टोटल एनर्जी TE इज इक्वल टू सम ऑफ P एंड K, दोनों के यहाँ पर फार्मूला पुट कर ले कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर 1/2 K x स्क्वायर, ये फार्मूला था, और प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 K x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा, 1/2 K x स्क्वायर प्लस ये 1/2 K अंदर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें तो 1/2 K x नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 K x स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों सेम है तो इनको यहां से मार दो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx नॉट स्क्वायर। यार ये तो फंडा सारा सेम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, टोटल एनर्जी का फार्मूला भी सेम, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला सेम, यानी एनर्जी तो वही है, कभी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, कभी काइनेटिक के फॉर्म में, तो कभी दोनों के फॉर्म में। तो अगर इनका हम लास्ट में एक ग्राफ बना दें, तो लेट्स सपोज मैं ग्राफ यहां पर बना रहा हूं, ये बता दो, ये वाला लिखिए ना, ओके। थोड़ा ग्राफ देख लें इसका कि ये यहां पर मैं तीन पोजीशन से ले रहा हूं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है जी। इसे मैं ले रहा हूं मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन, ठीक है जी, और इसको मैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये तीन पोजीशंस होती हैं हमारे पास। तो आपको पता है कि इन फार्मूलास के हिसाब से मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, और ये जीरो कहां होती है, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी जीरो तब होती है जब x बराबर हो प्लस माइनस x नॉट, यानी दोनों एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बनाना चाहूं तो ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है जी। तो देखें कि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो और मेन पोजीशन पर सबसे ज्यादा, तो ये हो गया ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, और पोटेंशियल का देख लें तो ये हो गई अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस, ये वाली, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होती है कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम मेन पर जीरो और फिर मैक्सिमम, ठीक है जी। तो ये हो गया ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का, ये वाला काइनेटिक एनर्जी, एंड इसको लिख दूं मैं यहां पर, ये वाला क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का, और टोटल एनर्जी यही होगी, टोटल एनर्जी यहां से लेकर
यहाँ तक ये वाली। यहाँ पर देखें इन पॉइंट्स पर, यहाँ पर सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, और दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जब बॉडी पहुंचेगी एक्सट्रीम पोजीशन पर तो देखें सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर भी देखें कि सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ तक एनर्जी की बात खत्म हुई। तो आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।